नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा मीटिंग की है और सीएम योगी ने मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस साल 24 से 26 जनवरी तक होने वाले यूपी दिवस का मुख्य आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया और यह आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरव को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण पर्व होगा। वहीं सीएम योगी ने ब्लॉक, नगर और जनपद स्तर पर गायन, वादन, नृत्य, नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन कर चयनित कलाकारों को मंडल स्तर और मुख्य समारोह में प्रस्तुति का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक श्याम बिहारी लाल का यह निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार यह हृदय विदारक घटना उस समय हुई जब वो बरेली सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्याम बिहारी लाल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक स्तब्ध परिवार के साथ है और यह अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। पूर्व सैनिक की बेटी को उसका घर दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आगे आए हैं। दरअसल चंदौली की रहने वाली पूर्व सैनिक की बेटी अंजना अपनी फरियाद देकर सीएम योगी के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सीएम को उसने बताई है, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया गया और 24 घंटे के भीतर उसे उसका आशियाना भी दिलवा दिया गया। और आपको बता दें कि आशियाना यह दिलवाया गया। जबरन मकान हड़पने वाले दबंगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नए साल के पहले दिन मिले न्याय से अंजना भावुक हो उठी। अंजना ने सीएम का आभार जताते हुए धन्यवाद भी किया है। विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। और कौशाम्बी में माघ मेले को लेकर अलर्ट है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से। एसपी राजेश कुमार ने बाकायदा स्थलीय निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी अमित पाल भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ कार्य के निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता। एसपी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार ये निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कौशाम्बी की तस्वीर आपके सामने। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जिलाधिकारी अमित पाल भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश ये दिए हैं। पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश ये दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। माघ मेले को लेकर अलर्ट है कौशाम्बी पुलिस, ये उन्होंने कहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी ये की जा रही है और साथ ही किसी को कोई दिक्कत ना हो उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यातायात व्यवस्था का खुद स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। खुद ग्राउंड पर वो पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत भी उन्होंने की और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। क्योंकि प्रयागराज का पड़ोसी जनपद है और यहाँ से काफी संख्या में श्रद्धालु माघ मेला में जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है रूट डाइवर्जन की। और कल भी एक महत्वपूर्ण स्नान है पौष पूर्णिमा का, तो उसको लेके आज से हमारी ड्यूटी सब खड़ी हो गई है और डाइवर्जन पॉइंट, चेकिंग पॉइंट सब बना दिए गए हैं। और इसमें जैसे ही हम प्रयागराज से बताया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक न आने दिया जाए तो तत्काल हमारी टीम उसमें एक्टिव होकर डाइवर्जन शुरू कर देगी। अभी किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जाना है। जो भी श्रद्धालु माघ मेला में जा रहे हैं वो अपना जो प्रयागराज जाने का मार्ग है मूरतगंज से घाट पूरा मुक्ति हुए सारे श्रद्धालु गाड़ियां। और मेरठ के रहने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती जो एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल
इंचौली निवासी खुर्शीद ने शादाब और अपनी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं शिकायतकर्ता की पत्नी ने इन सभी आरोपों को गलत बता दिया। उसका यह कहना है कि वो शादाब के साथ काम करती हैं, जिसका पैसा मिलता है, और महिला का यह भी कहना है कि खुर्शीद मारपीट करता है और पैसे की डिमांड करता है। वो सब आरोप गलत है, वो निर्दोष है। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। ऐसी नौबत क्यों आई कि खुर्शीद को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें, पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो वहां पहुंचा किलस के। और वही संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ के बाद माघ मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर देखा जा रहा है, और माघ मेले की शुरुआत जो है वो कल 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही हो रही है। वहीं मेले की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने भी कमर कस ली है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने डीआईजी सूर्यकांत त्रिपाठी से खास बातचीत भी की है। महाकुंभ के बाद अब माघ मेले का आयोजन हो रहा है। 74 साल बाद ये नक्षत्र बना है जिसमें हर रविवार को स्नान होगा। फिलहाल कल पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से ये पूरा मेला शुरू होगा, और उससे पहले सुरक्षा की बात करी जाए तो अग्निशमन विभाग ने किस तरह की सुरक्षा की है, हम उनसे तैयारी की है, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डीआईजी सूर्यकांत त्रिपाठी सर हैं। सर, ये बताइए, जो महाकुंभ हमने देखा भव्य और दिव्य हुआ, मगर माघ मेले की सरकार तैयारी कर रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है, तो अग्निशमन विभाग की इसमें क्या भूमिका होगी, किस तरह के हाईटेक उपकरण होंगे और किस तरह से पूरी सुरक्षा होगी, क्योंकि कल्पवासी आते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार और यहाँ की जो स्थिति है, माघ मेले में बहुत ज़्यादा टेंट वगैरह लगते हैं, उससे भीड़ से और आग बहुत ज़्यादा लग जाती है टेंट में। तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी करी हुई है, और यहाँ पर हमने 20 फायर स्टेशन बनाए हैं, 7 फायर की चौकियाँ बनाई हैं, जिसमें 763 हमारे विभिन्न रैंक के कर्मचारी रहेंगे और 153 गाड़ियाँ रहेंगी। 8 CFO लगाए गए हैं, जिससे कि फायर अगर कहीं लग जाती है तो हम तुरंत उसको बुझा सकें। इसमें जो हाईटेक उपकरण हैं इस बार कौन कौन से आए, कुछ खास जो अलग होंगे इस बार जिस तरह से महाकुंभ में यूज करे गए हैं? इसमें जो हाईटेक हमारे उपकरण हैं उसमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एक लगाया जाएगा और लगाया गया है, और 3 हमारी एडवांस रेस्क्यू टेंडर हैं। इसके अलावा MDRT वो भी 5 हैं। 2 हमने फायर बोट लगाई हैं, जो आग अगर नदी के किनारे कहीं आग लगती है, नदी के बीच में किसी नाव वगैरह पर लग जाती है, तो उसको बुझाने का काम करेगी। हाँ, देखा जाता है हर जनपद में एक CFO होते हैं, मगर जो प्रयागराज में तंबू की नगरी बस्ती एक अलग शहर बनता है, इसमें कितने CFO को तैनात किया गया है? इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसको कितना गंभीरता से लिया है। यहाँ 8 CFO लगाए गए हैं, और जो पूरा माघ मेला क्षेत्र है उसको देखते हुए उनको बहुत छोटे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले माघ मेला में 1 या 2 CFO से ये काम चल जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो। पहले से लोगों को ब्रीफ कर दिया जाए, पहले लोगों को बता दिया जाए कि आग से कैसे बचाव करें क्या न करें। हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो इस काम को भी कर रही हैं कि आग से कैसे बचाव करेंगे और कैसे आग न लगने दें। हमारे साथ डीआईजी सूर्यकांत त्रिपाठी सर थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भव्य माघ मेले की सुरक्षा के इंतजाम किए गए, व्यापक पूरी व्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहाँ के श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर बांदा में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल बीजेपी समर्थित पंचायत सदस्यों ने मामले को लेकर चित्रकूट धाम मंडल कमिश्नर से भ्रष्टाचार की शिकायत ये की थी, और मामले में कमिश्नर द्वारा जिलाधिकारी महोबा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है, जिसमें सुनील पटेल दोषी पाए गए हैं, और 25 जुलाई को नोटिस जारी कर 15 दिनों में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। आरोप है कि राजनीतिक कारणों से जिला पंचायत अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल जिला पंचायत सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की गुहार अब वो लगा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और हालांकि जो कमिश्नर साहब, तत्कालीन कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने जो है एक टीम गठित की थी, जो जिलाधिकारी महोबा। इसके बाद जांच हुई, जांच में लगभग 8 से 10 करोड़ के गबन में पाया गया, और इस समय फाइल जो है शासन स्तर पर है, और शासन स्तर से इनके लिए बर्खास्तगी की नोटिस भी जारी हो चुकी है। हमारे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है,
और काम की बात छोड़िए, जिला पंचायत का जो शिलापट होता है उसमें सदस्य का नाम लिखा जाता है, लेकिन ठेकेदारों से अनावश्यक दबाव बनाकर कि उनका नाम पतवाइए और इसके बाद कमीशन दीजिए ठेकेदारों से, तब उसके बाद भुगतान होता है। 1 रुपए का काम हमारे वार्ड में नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर तहबाजारी के और तमाम उसमें जिला पंचायत के क्रियाकलापों में 6.5 करोड़ का घोटाला निकला। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है, न एक भी प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। क्या वजह रही? वजह ये थी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में चूंकि हम मूल भाजपाई कार्यकर्ता रहे और जिला पंचायत सदस्य था, तो इन्होंने एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया था कि इनके क्षेत्र की कृष्णा पटेल जो वर्तमान में सांसद है, वो जिला पंचायत सदस्य थी। उनकी सांठगांठ थी कि हम समाजवादी पार्टी के प्रचार कर भीतरी तरह से इनके प्रचार कर उनको जिताने का काम करेंगे। इस बात पर हमें सहमति नहीं बनी और हम इनसे अलग हो। और वही सहारनपुर के बेहट कस्बे में फर्जी बिल बनाकर आपको बता दें कि कोडीन युक्त जो कफ सिरप है उसे बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके तहत आरोपी पंकज शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल पंकज के खिलाफ औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। औषधि निरीक्षक के अनुसार पंकज शर्मा ने साहिबाबाद की दवा कंपनी से कोडीन युक्त कफ सिरप की 15,450 जो बोतल है वो खरीदी थी, जिन्हें लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नहीं बेचा गया। और जांच में यह भी पाया गया कि पंकज शर्मा ने कफ सिरप को साहिबाबाद की दवा कंपनी से खरीदकर अपने मेडिकल से फर्जी बिल बनाकर उत्तराखंड के विकास नगर में एक मेडिकल संचालक को यह बेच दिया है। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिसंबर 2025 को श्री राघवेंद्र शर्मा औषधि निरीक्षक सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर एक तहरीर देकर पंकज शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी दाऊदपुरा थाना बेहट के विरुद्ध औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप की 1450 बोतलों को कुटरचित बिलों के आधार पर चिकित्सीय उपयोग के इतर विक्रय करने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज थाना बेहट टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और साथ ही स्वास्थ्य उपकरण जितने भी हैं वो उन्होंने प्रदान किए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 30 व्हीलचेयर हैं और 30 स्ट्रेचर प्रदान किए गए हैं और साथ ही 1000 ऑक्सीमीटर भी दिए गए हैं। सभी मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम था, उन्होंने 30 व्हीलचेयर और 30 स्ट्रेचर प्रदान किए हैं। 1000 ऑक्सीमीटर भी दिए हैं। सभी मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार और उधर बांग्लादेश अशांति पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार मूक दर्शक बनी हो सकती है, यह उन्होंने कहा है, लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार इस तरह से होता रहा तो हम उसके मूक दर्शक नहीं बन सकते। जिस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, जिसमें ईसाई और बौद्ध भी शामिल हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हत्या के, निर्मम हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हम उसके मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट लेवल पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर बांग्लादेश से बात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि यह हमें कतई मंजूर नहीं है। हम तो अपनी आपत्ति भी नहीं जता पा रहे। एक सुई टपक सन्नाटा दिखता है इस सरकार में। हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बौद्धों के साथ गलत हो रहा है, ईसाइयों के साथ वहां पर गलत हो रहा है और हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मेरी अपनी सरकार से अपील है कि ये सरकार एक निर्णायक कदम उठाए, एक निर्णायक एक्शन ले और सीधी साफ तौर से सख्त बातचीत करे बांग्लादेश से। और गोंडा के नंदिनी नगरी में महाविद्यालय में राष्ट्रीय कथा महोत्सव का आयोजन यह किया जा रहा है, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज कुश्ती धरातल पर पूर्ण चरम पर है, जिसका परिणाम एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। धीरे कहां धरातल पे आ रही है, धरातल पे कुश्ती आ गई, कुश्ती अपने पूर्ण उस पे आ गई है, जो बोला जाता है ना, पूर्ण चरम पे आ गई। और
एशियन गेम्स में उसका परिणाम आपको दिखेगा, इतनी संख्या में मेडल है उसका परिणाम। लेकिन 2026 कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं करे। हाँ, तो उससे बाहर हो गया। आयोजक है, बाहर होने का और कोई कारण नहीं है, केवल ये है कि जो आयोजक है वहाँ कुश्ती नहीं होती है, इसकी वजह से उन्होंने कुश्ती को बाहर किया। जिस तरीके से शाहरुख खान ने बांग्लादेश से खिलाड़ी को हायर किया, लगातार बांग्लादेश में जो हिंदुओं की वहां पर हत्या हो रही है। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी जो है वो तेज है, जहां पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के हालिया बयान को लेकर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में आपके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने देवकीनंदन ठाकुर के बयान को समाज को बांटने वाला करार दिया है और सरकार से इस पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। दरअसल काशी प्रांत की एक अहम मीटिंग को लेकर संजय सिंह आज वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही है। और फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र में पांचाल घाट गंगा तट पर माघ मेला श्री राम नगरिया ये तैयार हो चुका है लगकर। आपको यह भी बता दें कि 3 जनवरी 2026 से प्रशासनिक तौर पर मेले का उद्घाटन होगा और साथ ही जो 3 फरवरी तक ये मेला चलेगा। दरअसल ये नगर प्रवेश यात्रा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के नेतृत्व में यह शुरू हुई है। और वे बांग्लादेश में हो रहे कथित हिंदुओं का जो नरसंहार है उसको लेकर यूपी समेत पूरे भारत में इस वक्त उबाल है। और इस बीच हाल ही में हुए आईपीएल ऑक्शंस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खरीदे जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। और इसी कड़ी में बांके बिहारी कमेटी के सदस्य दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को बकायदा पत्र लिखा है। अभिनेता शाहरुख खान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए जांच और कार्रवाई की मांग भी कर दी है। इस मुद्दे पर बयान के बाद अब सियासी सामाजिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शाहरुख खान के दिल में हिंदुस्तान के प्रति कभी भी प्रेम नहीं रहा है। ये हमेशा बांग्लादेश की मदद करता है। अब इसने बांग्लादेश से करोड़ों में क्रिकेटर खरीदा है। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। इसकी वहां के आतंकवादियों से साठगांठ है। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसको बांग्लादेश भेजा जाए। और हमारी शाहरुख खान को भी चेतावनी है, यदि इसने क्रिकेटर को नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और इसके आवाज का घेराव करेंगे। और उस क्रिकेटर को भी चेतावनी देना चाहते हैं, यदि उसने हिंदुस्तान में कदम रखा तो एयरपोर्ट पर ही उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। कन्नौज में डीएम ने सड़क सुरक्षा वाहन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया गया जागरूकता अभियान। वाहन के जरिए सड़क सुरक्षा नियमों का प्रचार, नियमों के पालन की अपील, हादसे रोकने पर फोकस। बांदा में घर में घुसे अधेड़ पर युवती ने किया हमला। अधेड़ की मौके पर ही मौत। गलत काम की नियत से घर में घुसने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुरवल की घटना। संभल में युवक का मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। यह शव मिला, सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच में जुटी। जन सुनवाई थाना क्षेत्र के पूरन पट्टी गांव के जंगल का मामला। अमेठी में मुसाफी खाना तहसील परिसर पर एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी। एसडीएम से वकीलों की भिड़ंत, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अभद्रता का आरोप, हस्तांतरण की मांग की। मेरठ कचहरी में चैम्बर को लेकर अधिवक्ताओं का हंगामा। स्टोरी चैम्बर न मिलने से नाराज वकीलों ने अस्थायी चैम्बर बनाकर खुद को किया बंद। फंदे लगाकर आत्महत्या की दी चेतावनी। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर अज्ञात वाहन ने बैलगाड़ी को रौंद दिया। बैलगाड़ी चालक और बैल की मौके पर ही मौत। वाहन चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग। घर की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। दादरी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड एस्कॉर्ट कॉलोनी की घटना।
इटावा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक में मार दी जबरदस्त टक्कर से एक ट्रक में लग गई आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। अलीगढ़ में दो पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग घायल, पैसों के लेन देन का था मामला। सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग घायल। बच्चों के विवाद से जुड़ा हुआ था पूरा मामला। सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल। अमेठी में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी। अधिवक्ताओं पर महिला लेखपालों के साथ अभद्रता का आरोप, कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात। ललितपुर में कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का अनशन, अधिकारी कर्मचारी पर चकबंदी में धांधली का आरोप, रसूखदारों को सड़क किनारे जमीन देने का दावा, डीएम से जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग। बदायूं में कार में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग को किया कंट्रोल, किसी भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में कार सवार बदमाशों ने गांव में की फायरिंग, पुराने विवाद को लेकर घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, मारपीट में 6 लोग घायल। विवाद के बाद आरोपी मौके से फरार। हापुड़ देहात के काठी खेड़ा का मामला, सीओ समेत भारी पुलिस बल भी तैनात। अंबेडकर नगर में लूट की सूचना, जांच में निकली झूठी। प्यारेपुर के पास ट्रक चालकों में मारपीट का यह मामला, 3 पर झूठा मुकदमा, झूठी सूचना देने वाले चालक पर कार्रवाई की तैयारी। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस से अवैध असले बरामद, चालक परिचालक समेत 3 हिरासत में। हरदोई डिपो की थी यह बस, जांच चल रही है। बदायूं में नगर पालिका परिषद में धूमधाम से मनाया गया नया साल। पालिका अध्यक्ष ने केक काटकर दी शुभकामनाएं। सफाई की शपथ ली गई। बदायूं को यूपी में नंबर 1 बनाने का संकल्प भी लिया गया। ललितपुर में बांग्लादेश में लगातार आ रहे हिंदुओं का यह मामला, हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा। श्रम राज्य मंत्री के साथ राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। चंदौली में पीपी सेंटर में प्रसव के बाद महिला की मौत, मां को खोजते रहे 4 छोटे बच्चे, परिजन दुखी हैं। पुलिस कर रही है जांच, प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग। बुलंदशहर में विशंबर हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मामूली कारसुनी के बाद डंडे से हत्या, कुएं में फेंका शव। पुलिस ने मधुपुरा से आरोपियों को पकड़ा। अंबेडकर नगर में सड़क पर केक काटकर तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पास युवक ने डीजे पर घंटों झूम कर मचाई अराजकता, कैफे के बाहर जमकर हंगामा। फतेहपुर में तमंचे के दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर शिव गोपाल को सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने गैंगस्टर्स को जेल भेजा। सहारनपुर पुलिस ने 172 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए। नए साल के मौके पर पुलिस लाइन में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एएसपी और एसएसपी रहे मौजूद। इटावा सिपाही पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 11 सदस्य किए गिरफ्तार। चोरी की 13 बाइक, तमंचा, कारतूस, अवैध हथियार बरामद। एसएसपी ने करवाई, टीम को दिया इनाम। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने न्यू ईयर तोहफे के रूप में लगभग 100 खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। फोन लौटने पर लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली के दरोगा अरविंद शर्मा पर विवेचना के नाम पर 50,000 की मांग का वीडियो वायरल। पीड़ित ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों से की शिकायत। आगरा में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट की
कैंटर में पकड़ा अवैध संदिग्ध पाउडर। प्रशासनिक अधिकारियों कूड़ा विभाग को किया गया सूचित, जांच के लिए गए सैंपल। इटावा में हुड़दंगियों ने कानून को बना दिया मजाक। आधी रात पथराव, होटल्स में जमकर तोड़फोड़, होटल संचालक पर जानलेवा हमला, जांच कर रही है पुलिस। सहारनपुर की सरसावा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दर्जनों चोरी को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।